सभी सदस्यों को नमस्कार। ये जो वीडियो है आज मैंने 20 तारीख यानी कल एक वीडियो दिया था प्रेसिडेंट दार्जिलिंग, गोरखपुर, सालूगारा और हमारे केरल के उनके द्वारा जो है अनऑथराइज पैसा कलेक्ट करने के बारे में। तो मुझे किसी के द्वारा फॉरवर्ड किया हुआ 2 वीडियो मिला है। उसके जवाब में हमारे प्रेसिडेंट दार्जिलिंग और प्रेसिडेंट सालूगारा का एक रिस्पॉन्स आया है। उसके बारे में मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सूबेदार मेजर साहब जो हैं वहाँ के भूटिया साहब, उनका एक रिस्पॉन्स है। वो हमारा एफिलिएशन फॉर्मेट दिखा रहा था। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो मेरे कंप्लेंट के ऊपर हमारे आरएसआर डायरेक्टर जो हैं शिलोंग से, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था पैसा नहीं कलेक्ट करने के लिए जनवरी 2023 को, यानी कि 1.5 साल हो चुका है। और दार्जिलिंग के प्रेसिडेंट ने पैसा जो कलेक्ट किया, मैंने जो दिखाया था वीडियो में, वो था 4 मार्च 2024, यानी कि इस साल जो लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा है, यानी कि सरासर जो है गलत है। डायरेक्शन देने के बावजूद जो आरएसआर के जो डायरेक्टर साहब के जो जनवरी 2023 को जो लेटर दिया था पैसा नहीं कलेक्ट करना है, उसके बावजूद उन्होंने कलेक्ट किया है। एक लोगों से 3 बिल देके, जैसे 480 रुपया में बताया था पिछले वीडियो में, देखने से उसका लिंक मैं दूंगा इसमें, किसी को शक कहते हैं उसमें देख सकता है। और जहाँ तक वो एफिलिएशन फॉर्मेट दिखा के बोल रहा था इतना लाख रुपया जो है नायर साहब को भेजा, एक्चुअली नायर साहब को भेजा नहीं है, वो हमारे आरेवा ऑल इंडिया का अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग है। और जो एफिलिएशन फॉर्मेट, जैसे जवान से जो 600 रुपया जो हम लेते हैं, उसमें जो है 300 हमको भेजते हैं, 200 डिस्ट्रिक्ट यूनिट रखता है, यानी कि उनके पास भी है। जो प्रेसिडेंट दार्जिलिंग का जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो मैंने बताया, हमारे आरेसा जो है वहाँ पे 4 सेंटर, वही लोग हमारा काम भी करता था आरेवा का। और बाद में थोड़ा ढीला हो गया उनका काम, इसीलिए मैंने एक लेटर निकाला था 1 मैन 1 पोस्ट। जो आरेसा का है वो ऑलरेडी दूसरों को देना है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है, जिसके ऊपर अभी कार्रवाई हो रहा है। और हमारे प्रेसिडेंट दार्जिलिंग साहब से जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि जो अकाउंट आप दिखा रहा था, वह जो है, जहाँ तक अकाउंट का बात है, वो तो आपके वहाँ से नहीं, पूरे जगह से आते हैं। हमारा बायलॉ है, ये प्रॉपर ऑथराइज्ड है। जो आप बोल रहे थे इलीगल है, इलीगल आप कर रहा है। जो आरएसआर से जो पैसा उठा रहा है वो है इलीगल। आरेवा का जो प्रॉपर, जैसे मैंने आपको दिखाया था, बायलॉ वगैरह जो है हमारा, वो प्रॉपर है। उसका अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में जो भी है कैपिटल फंड डोनेशन में कैपिटल फंड में रखता है, उसका ऑडिट जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जो आप बोल रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंट से नहीं होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट से भी होना चाहिए। अगर किसी को भी कोई शक है हमारे अकाउंट के ऊपर, मैंने एनुअल जनरल मीटिंग में भी हमारा ट्रेजरर ने बता रखा है, और मैं बार बार वीडियो में ही बताता हूँ, कोई भी आदमी वेलकम है। हमारे हेड ऑफिस है त्रिवेंद्रम में, जैसे आपको पता है त्रिवेंद्रम में हेड ऑफिस, कोई भी हमारे सदस्य होना चाहिए, आके चेक कर सकते हैं। और मैं उनको इनवाइट करूंगा, मेरे घर में आप फ्री में रह सकते हैं, कन्याकुमारी भी घूम लो, और हमारा अकाउंट को जो है ठीक तरीक़े से तसल्ली से चेक करके आने जाने का पैसा आप विजिट के तौर पे आइए। मैं अपना भूटिया साहब जो है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ उनको। मेरे घर में अभी स्पेस है, आप यहाँ रह सकते हैं, मेरे पास गाड़ी है। आप कन्याकुमारी, जो भी आप केरल भी घूमिए, साथ ही साथ अकाउंट भी चेक कीजिए, सेटिस्फाइड होइए किस प्रकार से अकाउंटिंग होता है। वो मेरे से ज़्यादा जो है, आप जो हमारे 20 जो है नेशनल सेक्रेटरी, वो 1 महीना यहाँ पे रहा है, उनसे ही पूछ सकता है। जो ऑडिट का जो हम निकालते हैं प्रॉपर सालाना, वो भी चेक कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ खर्च हुआ है वो पूरा ऑथराइज्ड है। जैसे आप किसी कोई बोलते हैं कि नायर साहब जो जहाज़ से जाते हैं, वो पूरा हमने रेजोल्यूशन पास कर रखा है। और जो भी पैसा हम लेते हैं, ये जो मेंबरशिप फ़ीस, रिन्यूअल फ़ीस, प्रॉपर बायलॉ है, उसको रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर रखा है। हम रिपोर्ट्स रिटर्न देते हैं, आरएसआर की तरह नहीं है, ये बिल्कुल ऑथराइज्ड है। तो आप आ सकते हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको। जहाँ तक सालूगारा का जो हमारे नायब सूबेदार गोपाल गुरुंग साहब हैं, वो भी मेरे बोई से आते हैं, अच्छे एक व्यक्ति है वो। लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है 2023, वो सच है। देखो, अभी 2 साल से वो प्रेसिडेंट, वहाँ एक रामू मद्रासी साहब था, वो था प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो सालूगाड़ा के जो अभी जो प्रेसिडेंट 2 साल से, वही व्यक्ति, उन्हीं के घर में दफ्तर है। मेरे ख्याल से जब रिटायर हुआ, वो सेक्रेटरी कर रहा था। देखिए, वो जो मैं बिल जो दिखाया 2011, सब इन्हीं के द्वारा इकट्ठा कर रखा है, उनके घर में है। और मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ, सालूगाड़ा से लोग कंप्लेंट कर रहा था, उनको तो सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट हुआ 2 साल हो गए, लेकिन सेक्रेटरी का काम भी किसी को दिया नहीं। किसी को नॉमिनेट किया है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। गोपाल साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, आप उसको जो प्रॉपर चार्ज दे दीजिए। ओके, ये जो आरेवा का तो क्या है, आप सभी को पता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट दार्जिलिंग बोल रहे थे मैं नहीं काम करूँगा,
इसका मतलब वही मत काम करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो सदस्य हैं ग्राउंड लेवल में दे ऑल आर सपोर्टिंग आरेवा बिकॉज दे नो व्हाट आरेवा इज़ डूइंग, क्या कर रहा है अभी। नहीं तो अगर मैं काम नहीं करता या आरेवा जो काम नहीं करने से आप लोग जो है अभी भी पुलिस कैंटीन में जाता सामान लेने के लिए। CSD का जो कार्ड आप लोग के हाथ में है, इट इज़ बिकॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ मी। ECHS का जो कार्ड लेके आप जो लाखों रुपए का ट्रीटमेंट कर रहा है, ये जो कैशलेस बिकॉज ऑफ मी ओनली, ठीक है ना। ये जो है आप जो अभी बैठा हुआ है आपने DGR साहब की जय भी बोल दिया है कि नहीं चलो आपको नौकरी करना है, प्रेसिडेंटशिप आपका कयामत रहो आपके लिए, ठीक है। लेकिन आरेवा का जो है सालूगढ़ा में मीटिंग हुआ था, नहीं करो बोलने से भी आप देखा होगा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ था। जहाँ मैं जाता हूँ, तुलसी नायर या जो भी आरेवा का रिप्रेजेंटेटिव जाता है, लोग आता है सुनने के लिए। ड्यूअल कंट्रोल, जैसे हमारे गोपाल साहब ने बोला है कि भटक गया, हमें भटका नहीं है भाई, हमारा प्राइमरी जॉब अभी भी ड्यूअल कंट्रोल है। केस चल रहा है, सरासर मैं जाता हूँ वहाँ पे। बट जो आरएसआ का जो इशू है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को एक लेटर दिखाता हूँ अभी, ये जो चिट्ठी जो देख रहे हैं, देखिए ये हमारे सचदेव साहब के टाइम में हमको काफ़ी हरास किया था इन्होंने, और बोला था कि इसको बंद करो। तो हमने जो है प्रॉपरली जो है एक मीटिंग किया, उन्होंने रजिस्टर जो था पालक्काड़ का उनको भी बताया इसको, मतलब ये है कि थोड़ा धमकी दे रहा था, तो हमने इनको एक कंप्लेंट भेजा था। ये देखिए डेट आप देख रहे हैं, ये 15 जुलाई 2016 का है। या हमारे सचदेव साहब के अगेंस्ट में हमने डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर और COS आर्मी चीफ को जो है हमने एक कंप्लेंट भेजा। देखिए कंप्लेन के इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग जो चाहता है तो मैं ये आपको PDF में दे सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये है डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर जो है पालक्काड़, जिसके तहत हम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको भी कंप्लेन दिया था, उनका जवाब है देखो DGR को दे रखा है। इसमें लिखा है देखिए अगेंस्ट जो आरेवा के अगेंस्ट में जो कंप्लेन किया है उसका चिट्ठी का रेफरेंस देखिए, उन्होंने साफ लिखा हुआ है। देखिए ऑन वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इट इज सीन दैट द सोसाइटी आसाम राइफल्स एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन वाज रजिस्टर्ड। देखिए 8 अक्टूबर 2014 को हम रजिस्टर किया था। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द सोसाइटी अमेंडेड बाय लॉ वगैरह जो मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है, एंड सबमिटेड दिस ऑफिस बाय दिस ऑर्डर दे कंडक्ट ए मीटिंग, जो भी है। देखिए इसमें क्या लिखा है, वी स्क्रूटिनाइज द बायलॉज ऑफ द रिफर्ड सोसाइटी, द सोसाइटी आसाम राइफल एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जो भी है their widows in Assam. The working area of the society is throughout India. In the memorandum of association, the society declares that there is no other organization bearing the same name in the working of ये। अच्छा ये जरूरी है, देखें we checked the emblem of the Assam Rifles in its official site. Print out of the emblem is enclosed. यहाँ इसके साथ रखा हुआ है बोला एम्ब्लम। वी डो नॉट फाइंड एनी सिमिलरिटी इन द एम्ब्लम ऑफ आसाम राइफल्स विद एम्ब्लम ऑफ आसाम राइफल। यानी कि आसाम राइफल का जो एम्ब्लम है, इन्होंने कंप्लेन किया था कि आसाम राइफल का एम्ब्लम यूज़ कर रहा है, आसाम राइफल इस्तेमाल कर रहा है करके, लेकिन आरेवा का जो है हमारा एम्ब्लम अलग है। फिर लिखता है फॉर रजिस्ट्रेशन द डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड इन दिस ऑफिस अंडर चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट 1860। देयर इज नो स्पेशल पावर, देखिए, to district registrar to cancel the registration of a society which functions according to this law। देखिए नियम के अनुसार जो है काम कर रहा है आरेवा, इसलिए जो है इसमें कोई जो है हमने देखा नहीं है। तो ये जो है इसी से पता चलता है इस चिट्ठी से कि ये क्या है, लॉ, आरेवा क्या है, लॉफुल है। ये बिल्कुल अभी जो आरएसआ आपको पता है, ये जो चिट्ठी करस्पॉन्ड करने के बाद ही आरएसआ ने जाके गलत तरीके से शिलोंग में रजिस्ट्रेशन किया था, उसको हमने चैलेंज कर रखा है। और शॉर्टली जो है हम लीगली जाएंगे इनके अगेंस्ट में, क्योंकि आरएसआ जो है अनलॉफुल है। और मैं सभी सदस्यों को बता दूं कि आरेवा का आप लोगों ने सदस्यता लेना है, जो भी जो पैसे का है प्रॉपर अकाउंटिंग होता है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आरेवा का जो अकाउंटिंग फुल प्रूफ है, आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन आरएसआ का आप अभी तक पता नहीं है। ये लोग पैसा भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी DGR जाते हैं, आरएसआ जो बना के बैठा है उसको किसी को कुछ पता नहीं। देखिए जबकि हम पूरे आसाम राइफल एक्सर्विसमैन कंट्रीब्यूट करता है, जब सर्विस पर्सन अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1,500 रुपये, 1,500 सालाना, हम भी जब सर्विस में थे, उसका कोई अकाउंटिंग के बारे में हमको पता नहीं है। आगे जो है आप लोग सोचें, आरेवा चाहिए या आरएसआ चाहिए। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता।